तो कांग्रेस की बनेगी, यह फिक्स है। और बाड़मेर से तो बीजेपी की एक सीट भी नहीं निकलेगी। तो इस हनुमान बेनीवाल ने ये इनको ख़त्म कर दिया, इनको सब एक पार्टी को तीसरे स्थान बीजेपी को लगा दिया। मोदी भी यहाँ आए, उनका क्रेज अब कुछ नहीं है, फेल है। मोदी मैजिक तो गया। साथियों, मैं हूं आपका साथी अमराराम बेनीवाल। आप जुड़ चुके हैं गांव तक न्यूज़ से। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान में चुनाव को महज कुछ ही दिन बचे हैं। चुनाव अब आखिरी पड़ाव में है। ऐसे में गुड़ामालानी विधानसभा के एक ऐसे युवा मिले हैं जिनसे हम गुड़ामालानी की चुनावी रुझान के बारे में चर्चा करेंगे। जी बताइए, आपका क्या नाम है? नमस्कार गांव आज तक मीडिया को। मेरा नाम ओम प्रकाश बेनीवाल है। मैं धोरीमना गुड़ामालानी से हूँ। तो गुड़ामालानी का जो माहौल है, जिस तरफ मुड़ रहा है, वो अच्छा ही है। अपने सोनाराम जी कर्नल बीजेपी कांग्रेस की तरफ से है, अच्छा माहौल है। क्या कारण है उनकी तरफ है? यहाँ तो रेगुलर जितनी बार भी चुनाव हुए उसमें हमेशा यही कांग्रेस की सीट ही निकलती है, वो ही जीतते हैं। यहाँ एक तो विकास करवाते हैं समय पर, बहुत अच्छा विकास है। किसान वर्ग से हैं सभी, और गांव में हैं, बिजली की समस्या है, सड़कों की समस्या, उसमें हर एक गांव तक, छोटे मोटे नगर तक वो सड़क की व्यवस्था जुड़ाई गई है और बिजली भी है। बाकी बात है कि जो हेमाराम जी है वो हर एक आदमी से व्यक्तिगत मिलते हैं और जो समस्या उनसे हम बात करके वो सुलझा देते हैं। अच्छा, उनकी व्यक्तिगत छवि कहीं ना कहीं बहुत प्रभावी है। ऐसे में लेकिन उनका टिकट इस बार नहीं मिला है, कर्नल सोनाराम को मिला है, तो कैसे चुनाव? नहीं, टिकट हेमाराम जी की तो रुचि थी नहीं, मिला नहीं, वो बात नहीं, उन्होंने लिया नहीं और सोनाराम जी को ही दिया है। वहाँ से सोनाराम जी ने लिया है, तो ये कर्नल साहब निकलेंगे वहाँ से, अच्छी लीड से निकलेंगे। क्यों, जो हेमाराम जी के जनता है काम से खुश है, तो वो तो वोट उनको देंगे ही। और जो सोनाराम जी बीजेपी से थे, तो उनके भी वोट है पर्सनल, वो भी इनको मिलेंगे। अच्छा। इसलिए ये कह सकता हूँ मैं कि यहाँ से भी कांग्रेस निकलेगी। तो ऐसा क्या लगातार भाजपा की ऐसी क्या कमजोरी है जिसकी वजह से लगातार कांग्रेस ही निकल रही? भाजपा में कमज़ोरी वाली बात कुछ नहीं है। पहले तो कोई वो थे नेता सामने, हेमाराम जी के सामने वो इतने दमदार नेता नहीं थे। जो अब भी है वो भी दमदार नेता नहीं है। और बीजेपी से किसान वर्ग है वो खुश नहीं है। जब लाइटें की समस्या है, तो पहले टाइम में लाइट के लाने के लिए बहुत बीजेपी के आया था, उस समय बहुत डिमांड है, या खंभे, उसके लिए बहुत महंगा वो आर्थिक नुकसान देना पड़ता था और लाइट से बहुत परेशान थे। इसलिए बीजेपी से किसानों को कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो, और बाकी है ये वर्ग विशेष से भी संतुलन के हिसाब से वोट बीजेपी को कम मिलेंगे। तो लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी है, वसुंधरा राजे ने उनकी जनसभा की है गुड़ामालानी के अंदर, तो उनका प्रभाव रहेगा क्या? नहीं, उन सभाओं से कोई प्रभाव नहीं रहेगा। आपने देखा भी होगा भी भीड़ है या माहौल है, ऐसा कुछ नहीं बना। मोदी भी यहाँ आए, उनका क्रेज अब कुछ नहीं है, फेल है। क्या इस बार लगता है मोदी मैजिक खत्म हो जाएगा और गहलोत जी का जादू चलेगा? मोदी मैजिक तो गया। सरकार तो कांग्रेस की बनेगी, यह फिक्स है। और बाड़मेर से तो बीजेपी की एक सीट भी नहीं निकलेगी। बस क्या कारण है, यहाँ प्रियंका जी का टिकट कटा, उसके बाद में प्रभाव रहा है अन्य सीटों पर? हाँ, प्रियंका जी का जो टिकट कटा है उससे बाकी सब सीटों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि प्रियंका जी है ये रेगुलर संघर्ष कर रही है और ये एक अपने स्वाभिमान और एक वफादार नेत्री है। और जिसका भी इन्होंने टिकट काट दिया है, ये अपने ग्रुप के हिसाब से टिकट देते हैं, और जिसका प्रभाव पूरे किसान वर्ग पर पड़ा है। तो जिसकी सहानुभूति है वो भी बीजेपी से दफ़ा हो गए और कांग्रेस की तरफ रुख ले लिया। अच्छा, तो ये बताइए कि इस बार राजस्थान के अंदर आप मुख्यमंत्री को किसे देखना चाहते हैं? राजस्थान में सत्ता किसकी आएगी? क्या पिछले लगातार कई दशकों से यहाँ पर एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा आ रही है, तो ये परंपरा ख़त्म हो जाएगी क्या इस बार? हाँ, ये परंपरा तो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इनकी परंपरा तो इस हनुमान बेनीवाल ने ये इनको ख़त्म कर दिया। इनको सब एक पार्टी को तीसरे स्थान बीजेपी को लगा दिया है। इस बार सरकार शायद पूर्ण बहुमत से ही बनेगी, लेकिन कांग्रेस की बनेगी, बीजेपी का तो कोई स्थान नहीं है। और जो तीसरा जो उनका मोर्चा है ध्रुव बन रहा है, उसकी थोड़ी भूमिका रहेगी। अच्छा, हम्म। तो राजस्थान में पेपर लीक होते कांग्रेस के टाइम हुआ है, तो क्या कहना चाहिए आप? ये पेपर लीक तो सब जगह होते हैं, सब राज्यों में भी होता है। एमपी में भी हुआ था, सुना है, उस पटवारी में हुआ था। और
बीजेपी सरकार में भी होता है, पहले भी हुआ था, लेकिन अब क्या ये ऐसे ही बात उद्गट बना रहे, और ये है तो गलत ही है। सरकार का इसमें तो कोई हाथ नहीं है, सरकार ने तो कानून बनाया है, बहुत कड़क कानून बनाया है। आने वाले टाइम में हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि ऐसी और न्यूज़ नहीं सुनने को मिलेगी। अच्छा, क्या कदम उठाएगी सरकार ने कानून बनाया है जिसको सज़ा हो जाएगी, आजीवन सज़ा है, उसकी जो प्रॉपर्टी वो जब्त कर ले लेगी, ये सज़ा सुविधा बनाई है उन्होंने कानून। तो आप बताइए कि नरेंद्र मोदी जो सत्ता में है केंद्र की, तो उनके कार्यकाल में कुछ प्रभावी कार्य हुए? नहीं, मोदी का कोई कार्यकाल नहीं। ये जो व्यापार लोग हैं, उच्च स्तरीय लोग हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद है। जीएसटी लगा दी, बाकी सब जो भी व्यापार के लिए बनाए वो ठीक है। किसान वर्ग, बेरोजगार और ज़मीन से जुड़े लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, जीएसटी लगी उससे? जीएसटी का अपने को क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं। जो 5 रुपये की चीज़ थी वो 13 रुपये मिल रही है, 10 की 18 मिल रही, क्या फ़ायदा। युवाओं में कितना आक्रोश है नरेंद्र मोदी की? युवा में तो भयंकर आक्रोश है, क्योंकि जो उनकी भर्तियां कोई सरकारी वैकेंसी वो निकाली नहीं है, और एयरफोर्स की जो भर्तियां थी वो बंद कर दी है। अब ठेके पर अग्निवीर दे दिए, जिसमें देश के प्रति अपना कोई रुचि नहीं है, समर्पण नहीं है, देश के प्रति त्याग नहीं है लोगों का, क्योंकि ठेके पर दे रखी है। ठेके पर कौन मरना चाहेगा, जिसमें कोई इज्जत नहीं है। उनको मरने के बाद तिरंगा भी कफन में नहीं मिलता तो कौन जाएगा मरने के लिए। मोदी ने तो बहुत उड़ा रखी है, धूड़ उड़ा रखी है उसने, तो कुछ नहीं है। धन्यवाद। देखिए, ये गुड़ामालानी से युवा थे जिनसे हमने ये जानकारी ली कि इस बार गुड़ामालानी में क्या समीकरण रहेगा। इसी के साथ में हमने राजस्थान के जो चुनावी मुद्दे उनकी बारे में भी चर्चा की। कैमरामैन लुम्बा राम जी के साथ में, जीरो रिपोर्ट, बाड़मेर।